स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों आज आप लोग सीखेंगे कक्षा 9 का रेखाएं और कोण अध्याय नंबर 6 का यह पार्ट नंबर दूसरा है। ये पार्ट दूसरा है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे आसन्न कोण रैखिक युग्म क्या होते हैं। तो पहला है आसन्न कोण। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो और इन कोणों की अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के क्रमशः दोनों ओर हों तो उसे आसन्न कोण कहते हैं। यानी देखिए दोस्तों फिगर हमारा किस प्रकार, इस प्रकार फिगर बनेगा। यानी वे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। शीर्ष दोस्तों ओ, यानी ओ क्या है, शीर्ष है। ये देखिए तीनों रेखाओं की, तीनों किरणों की शीर्ष क्या है, ओ है। तो देखिए दोस्तों वे कोण, यहाँ देखिए परिभाषा क्या है, वे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक शीर्ष, ये देखिए क्या है, भुजा, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी दोनों में है। अगर देखिए इसको अगर आप इस तरफ से कर देते हैं, इसको अगर आप इसको समझिए, ना मानिए, अगर नहीं है तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक कोण बनेगा। अगर इसको हटा देते हैं तो ये एक कोण बनेगा। यानी ये रेखा क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी वे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हों और इन कोणों की अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के क्रमशः दोनों ओर हैं। देखिए उभयनिष्ठ भुजा ये है, इनके क्रमशः दोनों ओर दो भुजाएं हैं, तो ऐसी कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसकी परिभाषा क्या निकल कर आती है दोस्तों, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष हो। तो देखिए तीनों किरणों का एक ही शीर्ष है, यानी ओ एक ही शीर्ष है। और आगे देखिए दोस्तों, आगे उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो देखिए दोस्तों उसमें एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी AC क्या है, उभयनिष्ठ है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आसन्न कोण क्या होते हैं, वे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हों, शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हों और इन दोनों कोणों की अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के क्रमशः दोनों ओर हों तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कोणों के रेखीय युग्म देखिए दोस्तों, दो आसन्न कोण, ये देखिए क्या है, आसन्न कोण है, ये आसन्न कोण है। दो आसन्न कोण रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। दो आसन्न कोण यानी AOC और दोस्तों COB, ये क्या है, आसन्न कोण है। इनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं विपरीत किरणें हों। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है और दोनों क्या है, विपरीत किरणें हैं। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, रेखीय युग्म कहलाते हैं। यानी एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है तो इसे रेखीय युग्म कहते हैं। देखिए दोस्तों इसका फार्मूला क्या निकल कर आएगा, AOC कोण AOC, तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। ये क्या है, फार्मूला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 180 अंश कहाँ से आया, क्योंकि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पर 180 अंश का अगर चाँदे और फिट्टे की सहायता से आप बनाएंगे तो एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ से कोण, ये देखिए कोण है, कोण AOC, यानी जो कोण होगा इसको आप बीच में रखेंगे तो AOC प्लस BOC 180 अंश, ये क्या है, फार्मूला है। तो चलिए अभी हम एक क्वेश्चन इसका करा देते हैं, बाद में हम इसके टॉपिक यानी प्रश्नावली का जब करवाएंगे तो उसका क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, यदि AOC बराबर 120 अंश तो BOC निकालनी। यदि AOC बराबर 120 अंश दिया है, ये क्या है, 120 अंश दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, रेखीय युग्म से, तो रेखीय युग्म का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश होता है। तो देखिए दोस्तों कोण AO है, AOC बराबर कितना दिया है, 120 दिया है, तो 120 यहाँ लिख देंगे, प्लस कोण, इसे कोण पढ़ते हैं, BOC बराबर 180 अंश। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा,
180 अंश, यहाँ प्लस में है आगे, इधर आएगा माइनस में, 120 हो जाएगा। 120 अंश तो इसको घटा देंगे, 60 अंश आ जाएगा। कोण BOC बराबर 60 अंश। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये 60 अंश का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसे आप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए दोस्तों, AOBC ये है 45 अंश। तो दोस्तों आपको दिया है AOC, कोण AOC बराबर 45 अंश दिया है। तो आपको निकालना है BOC, कोण BOC बराबर क्या होगा। इसको आप हल करके इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।